नमस्ते। अक्सर हम स्मार्ट होने का मतलब क्या समझते हैं? शायद अच्छे ग्रेड्स लाना, एग्जाम में टॉप करना, है ना? पर आज हम इस सोच को थोड़ा सा चैलेंज करेंगे और समझेंगे कि असली सक्सेस के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान ही काफी नहीं है। तो ये सवाल उठता है कि जो क्लास में टॉप करते हैं, क्या वो लाइफ में भी हमेशा टॉप करते हैं? क्या सिर्फ बुक स्मार्ट होना ही कामयाबी की गारंटी है? चलिए इस आम धारणा को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। और पता है, यही सवाल एक साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को भी परेशान कर रहा था। उन्हें लगा कि इंटेलिजेंस को नापने के जो पुराने तरीके हैं ना, वो काफी नहीं है, अधूरे हैं। उनके हिसाब से इंसानी दिमाग इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है। जरा सोचिए, हमारे स्कूल टेस्ट्स या आईक्यू टेस्ट्स में किस तरह के सवाल होते हैं? ज्यादातर एनालिटिक प्रॉब्लम्स होते हैं। मतलब एक प्रॉब्लम दी जाती है, सारी इंफॉर्मेशन सामने होती है और उसका बस एक ही सही जवाब होता है। इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही तो टेस्ट हो पाता है। लेकिन असली जिंदगी वो तो ऐसी नहीं होती है ना। रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स तो अक्सर ठीक से डिफाइंड भी नहीं होती। उनके बारे में सारी जानकारी भी नहीं होती। हमें इन्फॉर्मेशन ढूंढनी पड़ती है और उनके तो कई अलग अलग सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो सभी अपने जगह सही हो सकते हैं। तो इस गैप को फिल करने के लिए स्टर्नबर्ग ने एक कमाल की थ्योरी पेश की, जिसे कहते हैं ट्रायआर्किक थ्योरी। उन्होंने इंटेलिजेंस को 3 जरूरी हिस्सों में डिवाइड किया ताकि हम इसकी पूरी पिक्चर को समझ सकें। तो ये है वो 3 टाइप्स। पहला, एनालिटिकल यानी बुक स्मार्ट्स। सोचो ये कंप्यूटर के सीपीयू की तरह है जो बस फैक्ट्स प्रोसेस करता है। दूसरा, क्रिएटिव यानी नए नए आइडियाज लाने की एबिलिटी, बिल्कुल एक आर्टिस्ट के खाली कैनवस की तरह, जिसे वो अपनी इमेजिनेशन से भरता है। और तीसरा, प्रैक्टिकल, जिसे हम कहते हैं स्ट्रीट स्मार्ट्स। ये एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह है जो हर सिचुएशन में काम आती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एनालिटिकल इंटेलिजेंस की। हाँ, ये वही ट्रेडिशनल बुक स्मार्ट्स है जिसे हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। फैक्ट्स को एनालाइज करने और प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी। स्टर्नबर्ग इसके पीछे की साइंस को कहते हैं कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कंट्रोल करता है कि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं, अंदर क्या क्या चलता है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहले मेटा कंपोनेंट्स। ये एग्जीक्यूटिव हैं जो प्लान बनाते हैं, मॉनिटर करते हैं। फिर आते हैं परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स। ये डूअर्स हैं जो उस प्लान पर एक्चुअली काम करते हैं। और आखिर में नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स। ये लर्नर्स हैं जिनकी मदद से हम नई जानकारी हासिल करते हैं। सिंपल फंडा है, प्लान करो, एक्ट करो और नया सीखो। लेकिन सिर्फ एनालाइज करना ही तो सब कुछ नहीं है। आखिर रियल वर्ल्ड में नए सॉल्यूशंस भी तो सोचने पड़ते हैं। और बस यहीं पर काम आती है हमारी दूसरी इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी। इसका सीधा सा मतलब है कि हम उन सिचुएशन से कैसे डील करते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल नई हैं, जिनको हमने पहले कभी फेस ही नहीं किया। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की एबिलिटी। और इसके 2 पहलू हैं। एक है हैंडलिंग नॉवेल्टी, यानी अचानक से आई नई सिचुएशन से डील करना। और दूसरा है ऑटोमेशन, मतलब जो काम हम रोज करते हैं उन्हें इतनी प्रैक्टिस कर लेना कि वो आदत बन जाए, ताकि हमारा दिमाग फ्री हो जाए नई चीजों पर फोकस करने के लिए। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, जिन लोगों में क्रिएटिव इंटेलिजेंस हाई होती है वो कई बार ऐसी जवाब दे सकते हैं जो दूसरों को गलत लगे। क्यों? क्योंकि वो चीजों को एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जहां सबको एक ही रास्ता दिखता है, उन्हें वहां कई और संभावनाएं दिखती हैं। चलिए अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे रिलेटेबल टाइप पर, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जिसे आम भाषा में कहते हैं स्ट्रीट स्मार्ट्स। इसकी फाउंडेशन है कॉन्टेक्सचुअल सब थ्योरी। बेसिकली ये इस बारे में है कि हम रियल वर्ल्ड में कितने स्मार्ट हैं, ये समझने की काबिलियत कि किसी खास सिचुएशन में अपने कल्चर और एनवायरनमेंट में क्या करना सबसे सही है और फिर उसे कर जाना। यहाँ 3 स्ट्रैटेजीज बहुत काम आती हैं। पहली, एडेप्टेशन, यानी माहौल के हिसाब से खुद को बदल लो। दूसरी, शेपिंग, यानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से माहौल को ही बदल लो। और तीसरी, सिलेक्शन, अगर कुछ काम नहीं कर रहा तो एक बिल्कुल नया माहौल ही ढूंढ लो। मतलब या तो खुद को बदलो या माहौल को बदलो या फिर नया माहौल ही चुन लो। तो अब तक हमने 3 अलग अलग इंटेलिजेंसेस को समझा,
लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये तीनों अकेले अकेले काम नहीं करती। असली सक्सेस, लाइफ में कामयाबी इनके आपस के बैलेंस से ही मिलती है। ये जो सोर्स मटेरियल है, इस आइडिया को बहुत खूबसूरती से बताता है। इसके मुताबिक इंटेलिजेंट बिहेवियर एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल एबिलिटीज के बैलेंस से ही पैदा होता है। और यही एबिलिटीज सब मिलकर लोगों को अपने सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, यानी अपनी दुनिया में सक्सेस हासिल करने में मदद करती हैं। तो इस पूरी चर्चा का कंक्लूजन क्या है? यही कि सक्सेसफुल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए अपनी स्ट्रेंथ्स का पूरा इस्तेमाल करना और अपनी कमजोरियों को अपनी दूसरी स्किल से कवर करना। मतलब इन तीनों का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन तैयार करना। तो अब एक सवाल सबके लिए, इन तीनों में से एनालिटिकल, क्रिएटिव या प्रैक्टिकल, किसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कौन सी हो सकती है? और ज्यादा जरूरी, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बाकी दो स्किल्स के साथ इसका बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है? इस पर सोचना जरूरी है।